नोमेनक्लेचर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। हम रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें दो रूल पढ़ना होता है। दो रूल में से पहला होता है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी और दूसरा होता है आपका नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। और सिलेक्शन ऑफ पीसीसी में मैं आपको बताया था कि सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। हमें उस चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारा वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसके ऊपर हमने 3-4 एग्जांपल कवर किए थे। ठीक है, मैंने आपको इसमें चेन सेलेक्ट करना बताया था। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मुझे OH को इंक्लूड करना है, ठीक है, दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो OH को इंक्लूड करने का मतलब हो गया इससे अटैच्ड कार्बन को मुझे चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अगर OH को इंक्लूड करना था तो इसका मतलब इससे अटैच्ड कार्बन को मुझे चेन में इंक्लूड करना था। और फिर अगला प्रायोरिटी मेरा मल्टीपल बॉन्ड था। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हमने ये एक चेन सेलेक्ट किया था और ये मेरा पीसीसी था। 4 मेंबर पीसीसी था यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और डिस्कस किए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। ये दोनों क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर पीसीसी सेलेक्ट करने का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे और नेक्स्ट पार्ट फिर हमारा नंबरिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। गुड, अगर दो फंक्शन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो इनमें से आपको पहले ये डिसाइड करना होगा प्रिंसिपल कौन सा है। इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? CHO। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो CHO मेरा प्रेजेंट है दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और एक बार ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग ऑल फंक्शन ग्रुप होगा उनको अब हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो OH मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब जब हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो चेन सिलेक्शन में मेरा प्रायोरिटी क्या होता है? पहला प्रायोरिटी होता है कि मुझे चेन में किसको इंक्लूड करना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है। ठीक है, प्रायोरिटी में यही था कि पीसीसी में मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करना है। अब यहां पर आप देखोगे तो हमने एक नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट आप देखो हमने क्या लिखा है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। ठीक है, अगर आपका, इधर हम वर्ड ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल, इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। इस केस में आपका फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है। तो अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उस कार्बन को जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का है मेन चेन में इंक्लूड करना है। मतलब इस CHO के C को हम मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और अगर आप C को इंक्लूड कर रहे हो इसका मतलब आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड कर लिया और मेरा पहला प्रायोरिटी वही होता है। इतना सबको समझ में आ गया? PFG को इंक्लूड करने के बाद अगला प्रायोरिटी मेरा क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद अगला प्रायोरिटी बताओ क्या होता है? अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड यहां पे नहीं है तो फिर अगला प्रायोरिटी क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड कर लिया, मल्टीपल बॉन्ड यहां पे नहीं है तो अगला प्रायोरिटी मुझे इस कार्बन को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है। तो अब यहां पे बताओ कि जब हम पीसीसी सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का चेन कितना आएगा? पीसीसी में कितने कार्बन? 5 कार्बन। सही है, विच मींस हम यहां पे इसको इंक्लूड करते हुए किस साइड मूव करेंगे? लेफ्ट साइड मूव करेंगे एंड दिस विल बी आवर पीसीसी। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अगला प्रायोरिटी मेरा नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर हम देख सकते हैं 5 कार्बन का चेन। अगर आप राइट साइड गए होते तो 4 कार्बन का चेन होता, इसलिए हमने इस लेफ्ट वाले को सिलेक्ट किया एंड दिस विल बी आवर पीसीसी। ये सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मुझे बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। How many functional groups are present here? 2. Good. दो फंक्शनल ग्रुप में से अब ये बताओ कि यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ठीक है, अगर COOH मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो रिमेनिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप विल नाउ बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, अब इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब हम चेन सिलेक्शन करने की बात करते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो अभी मैंने आपको बताया कि इस कार्बन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मुझे चेन में इंक्लूड करना है। तो इसको चेन में तो इंक्लूड करना ही करना है, पहला काम ये होगा। अगला प्रायोरिटी क्या होगा? सही आ रहा है आप लोग का? अगला प्रायोरिटी क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड।
तो यहां पर इस कार्बन को हम इंक्लूड कर चुके हैं, इस दोनों को मुझे अब इंक्लूड करने का कोशिश करना है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। अब ये सोचो मुझे इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है और इस मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है। इन दोनों को इंक्लूड करने का एक ही तरीका है, तो पीसीसी कितने कार्बन का होगा? पीसीसी कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। गुड। तो यहां पे इन दोनों को लेते हुए ये मेरा यहां पर पीसीसी हो जाएगा। तो यहां पर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, आपका मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और ये दोनों मेरा टॉप प्रायोरिटी में होता है। तो इनको अगर मैंने इंक्लूड कर लिया तो मेरा चेन सेलेक्ट हो गया। सबको समझ में आ गया? तो ये चीज पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, और मेन चेन जिसको हम शॉर्ट में पीसीसी बोल रहे हैं, दैट इज पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, चलो सबको चेन सेलेक्ट करना आ गया। ठीक है, तो यहां पे दो चीज, अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया था अल्कोहल से रिलेटेड, तो यहां पर आपको किस तरीके से करना था, और अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उस कार्बन को आपको चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका चेन सिलेक्शन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अब है नंबरिंग। सेलेक्टेड कार्बन चेन में अब आपको नंबरिंग कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड from where principal functional group or multiple bond or substituent gets lowest number। ठीक है, हमें वहां से नंबरिंग करना होता है जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। अब इसमें भी हमारा प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आप देखोगे सबसे पहले किसका है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हम कोशिश करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देने का। एक बार आपने इसको लोएस्ट दे दिया तो आपका अगला प्रायोरिटी होगा मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड में भी आप देखोगे नीचे हमने एरो करके लिखा हुआ है, इफ सिमेट्रिकल देन डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड में भी अगर सब सिमेट्रिकल है, मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर सब सिमेट्रिकल है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। मीनिंग अभी हम आगे समझेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देने के बाद मेरा अगला प्रायोरिटी में कौन आएगा? सब्स्टिट्यूएंट आएगा। और सब्स्टिट्यूएंट में यहां पर हमने एक चीज लिखा है लोएस्ट लोकेंट सेट, इसका भी हम मीनिंग समझेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो मेरा लास्ट प्रायोरिटी में आएगा वो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें कब फॉलो करना होता है? इफ सेम लोकेंट सेट। तो इसको अभी हम समझेंगे, बट आपको ध्यान रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर, पहला प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? अब यहां पर देखिए एक और चीज हमने लिखा है, इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने आपको चेन सिलेक्शन में बताया था कि अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हमें उसे चेन में इंक्लूड करना होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस कार्बन को हमने चेन में इंक्लूड किया, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, उसे हम फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। यही चीज हमने लिखा है, इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और एक्सेप्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कीटोन। कीटोन का अभी हम एग्जांपल लेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया नंबरिंग के केस में। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कार्बन कंटेनिंग देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट टर्मिनल व्हिच गिव्स लोएस्ट नंबर टू कार्बन टू व्हिच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है, अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम 1 दे रहे हैं, अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो हमें नंबरिंग किसी टर्मिनल, किसी एंड से स्टार्ट करके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने का कोशिश करना है। और वो लोएस्ट नंबर कोई जरूरी नहीं कि आपका 1 आएगा, कुछ और भी आ सकता है। ये दो पॉइंट को अब हम धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जब यहां पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो इससे एक एक एग्जांपल हम देखते रहते हैं। सबसे पहले अगर इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, इस एग्जांपल में पहले एक दो चीज बेसिक में बताता हूं। यहां पर आप बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज पीएफजी, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जब भी आप नेमिंग करने की कोशिश करोगे तो पहला काम होता है चेन सिलेक्शन और उसके बाद आता है नंबरिंग। हम बहुत बार क्या करते हैं, सिंपल केसेस में तो हमें पता होता है, लेकिन कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें हम सीधा नंबरिंग करना चालू कर देते हैं और उससे हमारा आंसर गलत होता है। तो कभी भी आप यहां पर नेमिंग करोगे तो पहला काम चेन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद नंबरिंग करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, इसका मतलब मुझे इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाएगा। मेरा पहला प्रायोरिटी यही होता है, तो इसे चेन में इंक्लूड करना है। अगला प्रायोरिटी चेन सिलेक्शन में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड।
मल्टीपल बॉन्ड मेरे पास नहीं है, तो फिर अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए जो मेरा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा वो तो ये होगा, ठीक है। इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितना, 4 कार्बन का, तो ये मेरा पीसीसी हो गया जिसमें पीएफजी को हमने इंक्लूड कर लिया। तो पहला चेन सिलेक्शन। अब जब हम नंबरिंग की बात करेंगे, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो मैंने आपको क्या बताया अभी, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग इसमें राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, राइट से करेंगे। राइट से करेंगे मतलब इस कार्बन को 1 देंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। ये आपका नंबरिंग हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मीनिंग के साथ समझा रहा हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बताओ पीसीसी कितने कार्बन का होगा, पीसीसी कितने कार्बन का होगा इसमें, पीसीसी 4 कार्बन का, ठीक है, 4 कार्बन का। यहां पे ये जो साइनाइड है, दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एंड दिस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज अगेन कार्बन कंटेनिंग, मतलब मुझे इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है। और अगला प्रायोरिटी मेरा मल्टीपल बॉन्ड चेन सिलेक्शन में, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है, मतलब जो मेरा पीसीसी होगा वो तो ये हो जाएगा, दिस विल बी आवर पीसीसी। और अगेन इफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, विच मींस नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगा। इतना सबको समझ में आता है, अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे यहां पर देखो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा है, कीटोन है। अब मैंने आपको जो पॉइंट लिखाया था उसमें एक्सेप्ट कीटोन लिखा था, ठीक है। कीटोन के लिए हम सेकंड पॉइंट का यूज करेंगे जो हमने नंबरिंग के लिए अभी लिखा था। पहले इसका मतलब क्या होता है, पहले हम चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चेन सेलेक्ट कैसे करना है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अकेला यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। अब मुझे फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड करना होता है, विच मींस मुझे इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना होगा। पहला प्रायोरिटी मेरा ये है। अगला प्रायोरिटी मेरा क्या है, अगला प्रायोरिटी मेरा चेन सेलेक्ट करने में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो इस कार्बन को इंक्लूड करना है और मुझे इस मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करने का कोशिश करना है। अब ये बताओ, इस कार्बन को इंक्लूड करना है और इस मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का होगा, दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, 4 कार्बन का नहीं। मुझे इसे इंक्लूड करना है और मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, और इन दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का होगा। हम इस सी से लेफ्ट साइड जाके 4 कार्बन नहीं लेंगे, हम यहां पर 6 कार्बन सिस्टम ले सकते हैं, हम 4 कार्बन को सिस्टम को क्यों लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इंक्लूड करना, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना, और इन दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो आपका 6 कार्बन का है। तो हमारा जो पीसीसी होगा वो कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का होगा। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहां पर अगर बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, अब यहां पे आपका सेकेंड पॉइंट का यूज करना है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट टर्मिनल फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। तो यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो बताओ नंबरिंग राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे, नंबरिंग राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। राइट से करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप देख सकते हो कीटोन को थर्ड नंबर मिल रहा है, अगर आपने लेफ्ट से किया होता तो कीटोन को फोर्थ नंबर मिलता, इसलिए हम नंबरिंग यहां पर राइट से करेंगे। क्लियर। तो आपको चेन सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम यहां पर किसी सिलेक्ट कर सकते हैं और नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां पर बताओ फंक्शन ग्रुप कौन सा, फंक्शन ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहल। तो ये मेरा पीएफजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करना है, मतलब इससे अटैच्ड कार्बन को मुझे चेन में इंक्लूड करना है। और अगला प्रायोरिटी मेरा क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो मुझे इस कार्बन को इंक्लूड करना है, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, गुड, 5 कार्बन का। तो इन दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरा 5 कार्बन का है, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जितना पॉसिबल था जो हमारा प्रायोरिटी में आता है नेक्स्ट, वो आप यहां पर देख सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया। 4 नहीं होगा,
प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन आ गया, मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन आ गया, तो दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहां पर कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। सो दिस विल बी आर पीसीसी। क्लियर? अब यहां पर बताओ, पीसीसी एक बार सेलेक्ट हो गया तो अब हमें यहां पर क्या करना है? नंबरिंग करना है। अब यहां पर क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से या लेफ्ट से? नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मुझे लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहां से हम नंबरिंग करेंगे सो दैट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेट्स लोएस्ट नंबर, और वो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। क्लियर? तो ये आपका चेन सिलेक्शन हो गया और ये इसमें नंबरिंग हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। यहां पर बताओ कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है यहां पे? नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो मेरा नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन ग्रुप की बात करें तो यही मेरा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल डिसाइड करना है, तो यही मेरा फंक्शन ग्रुप है। और सिंस ये अकेला फंक्शन ग्रुप है तो दिस विल बी आर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो जब हम चेन सिलेक्शन की बात करते हैं, मुझे इस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को चेन में इंक्लूड करना है, मतलब इससे अटैच्ड कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है। तो अगर मैंने इस कार्बन को चेन में इंक्लूड कर लिया, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप चेन में इंक्लूड हो चुका है। अगला प्रायोरिटी क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करने का कोशिश करना है। अब ये बताओ, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का? गुड। दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है ये आपका 5 कार्बन का हो जाएगा। सो दिस विल बी दी पीसीसी इन दिस केस। क्लियर? अब यहां पे जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे? नंबरिंग राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे? अगर आप राइट से करोगे तो भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलेगा, अगर आपने लेफ्ट से किया तो भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलेगा, विच मींस दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को तो थर्ड पोजीशन मिल रहा है। तो अगला प्रायोरिटी मेरा मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अगला प्रायोरिटी मेरा मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया तो मल्टीपल बॉन्ड को 3, मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को 3 मिल रहा है। और अगर आपने राइट से नंबरिंग किया होता तो मल्टीपल बॉन्ड बहुत बाद में आता। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिंस सेम मिल रहा है दोनों साइड से, तो मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा मल्टीपल बॉन्ड, और लेफ्ट साइड से आप करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा, इसलिए इसमें नंबरिंग हम कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। मुझे इस क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, और दोनों को हम यहां पर लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे चुके हैं जो इस चेन में पॉसिबल है। सबको इतना समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। यहां पर बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप? कितने फंक्शनल ग्रुप? दो फंक्शनल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन कौन से है? एक तो NH2 हो गया, दूसरा OH हो गया। अब ये बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा? कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? अरे टेबल याद होना चाहिए, OH नहीं, एल्कोहल थायोल, एल्कोहल थायोल अमीन। अमीन जो लिख रहे हैं सोचो, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आता था? एल्कोहल, फिर थायोल, फिर अमीन। तो मेरा PFG इस केस में कौन होगा? एल्कोहल। दिस विल बी आर PFG। और एक बार ये PFG हो गया, इसको तो क्या बना दो? सब्स्टिट्यूएंट बना दो। ठीक है, इसको तो क्या बना दो? सब्स्टिट्यूएंट बना दो। अब मैं बार बार चेन बता चुका हूं, अब मैं चेन वापस नहीं समझाऊंगा। यहां पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दिस विल बी आर PCC। उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम पॉसिबल चेन 4 कार्बन का है। नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट से राइट से? नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट से होगा। लेफ्ट से क्यों होगा? मुझे इस OH से अटैच कार्बन को लोएस्ट नंबर देने का कोशिश करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो OH से अटैच कार्बन को हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड होगा, क्योंकि मुझे PFG को लोएस्ट नंबर देना है। मुझे इस सब्स्टिट्यूएंट से तो मतलब ही नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट तो बहुत बाद में आता है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो दिस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप शुड गेट्स लोएस्ट नंबर, और इसलिए इसमें हम नंबरिंग राइट से नहीं लेफ्ट से यहां पर करेंगे। इतना क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर इस एग्जांपल की हम बात करें। ठीक है, इस एग्जांपल से पहले मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस एग्जांपल पे मूव करेंगे। ठीक है, इसमें पीसीसी में कोई दिक्कत नहीं है। पीसीसी सबको समझ में आता है कि पीसीसी मेरा ये स्ट्रेट चेन होगा। ठीक है, पीसीसी अब सबको क्लियर होना चाहिए कि इसमें पीसीसी में तो कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए। एक ही पॉसिबल चेन है तो ये मेरा पीसीसी होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, इसमें मुझे नंबरिंग करना है। नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो नहीं। ठीक है, अगला प्रायोरिटी क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अगला प्रायोरिटी डबल बॉन्ड नहीं, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड।
अब जब आप नंबरिंग करोगे, अगर आपने राइट से नंबरिंग किया तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन कौन सा नंबर मिला? अगर आपने राइट से नंबर किया तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन कौन सा नंबर मिला? राइट से नंबरिंग करने पे 1 और 3 मिला। ठीक है, राइट से नंबरिंग करने पे 1 और 3 मिला। अगर आप लेफ्ट से करते तो नंबरिंग क्या क्या मिलता? नंबरिंग क्या मिलता? 2 और 4 मिलता। अब राइट से करने से 1 और 3 मिल रहा है, लेफ्ट से करने से 2 और 4 मिलता, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? किसको प्रेफर करेंगे? 1 3 को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो जो हमने लिखा था मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड का ये मतलब होता है आपको डबल ट्रिपल कुछ नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट कहां से मिल रहा है। तो इस केस में मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट कहां से मिलता? राइट से, तो मेरा नंबरिंग यहां पे राइट से होगा। क्लियर? ये मतलब हो गया इस पार्ट का। अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आए, अगर आपने यहां पे राइट से नंबरिंग किया तो मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिलेगा, या फिर लेफ्ट से करो सेम मिलेगा। दोनों ही केस में मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6, अगर हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 1 और 5 आएगा, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 1 और 5 आएगा। मतलब यहां पे दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है देन डबल बॉन्ड विल बी प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने लिखा था, मैंने पहले लिखा था मल्टीपल बॉन्ड को देना है, और अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड, व्हिच मींस इस केस में नंबरिंग हम कहां से करेंगे? राइट से करेंगे। इस केस में नंबरिंग हम लेफ्ट से नहीं करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। वहां पे मैंने क्या लिखा था? इफ सिमेट्रिकल कंडीशन, क्या इस पर्टिकुलर केस में सिमेट्रिक, इस केस में मल्टीपल बॉन्ड को ही हम प्रेफरेंस देंगे। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? ऑडियो आ रहा है? अब आ रहा है सबको साउंड? ठीक है, तो अब यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो सिमेट्रिकल का मतलब पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उस केस में सिमेट्रिकल नहीं है, तो उस केस में मल्टीपल बॉन्ड मेरा प्रेफरेंस होगा। तो यहां पर हमने नंबरिंग राइट से किया, लेकिन जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उस केस में सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के केस में फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मीनिंग बस आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, हमने जो लिखा हुआ है। इतना सबको क्लियर है? सिमेट्रिकल का मीनिंग सबको समझ में आ गया? ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो हमने नेक्स्ट चीज क्या लिखा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज डिसाइडेड बाय सेट ऑफ लोकेंट्स। इफ फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स वी आर गेटिंग सेम सेट ऑफ लोकेंट्स देन वी कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझो। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, लोकेंट के मीनिंग भी क्लियर करूंगा। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम पीसीसी की बात करें, ठीक है, तो पीसीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर पीसीसी डायरेक्टली ये स्ट्रेट चेन होगा। ठीक है, वो आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर पीसीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। नंबरिंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग दो तरीके से हो सकता है, राइट से, लेफ्ट से। नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी मेरा क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कोई? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? नहीं। अगला प्रायोरिटी मेरा क्या होता है? अगला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे? मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे? नहीं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। और नेक्स्ट मेरा प्रायोरिटी में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। और सब्स्टिट्यूएंट्स में मैंने ब्रैकेट में लिखा था सेट ऑफ लोकेंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स तक आप जैसे ही पहुंच जाओगे तो आप देखोगे सेट ऑफ लोकेंट। अब सेट ऑफ लोकेंट का क्या मतलब होता है? अगर आपने नंबरिंग यहां पे राइट से किया, ठीक है, अगर हमने नंबरिंग यहां पर राइट से किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा? अगर हमने राइट से किया, सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा? 2 और 4 मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ लोकेंट।
ये जो 2 और 4 है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ लोकेंट। अगर मैंने नंबरिंग लेफ्ट से किया होता तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा लोकेंट सेट मिलता, 3 एंड 5। अगर हमने लेफ्ट से किया होता तो 3 और 5 मिलता। अब यहां पर लोकेंट सेट को आप कंपेयर करते हो, ठीक है, कैसे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पे पहला 2 है, नीचे पहला 3 है। फर्स्ट पॉइंट में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो आगे का सब भूजा मुझे आगे चेक ही नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम चेक करते हैं और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, विच मींस ये जो लोकेंट सेट है इसको हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बोलेंगे। दिस विल बी आवर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, विच मींस हमारा जो नंबरिंग है वो नंबरिंग कहां से होगा, राइट से होगा, लेफ्ट से नहीं होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूएंट में चेक करना हो तो आपको लोकेंट सेट से ही चेक करना होता है। ये सबको समझ में आ गया, दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब आपको लोकेंट सेट का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, सपोज इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर भी पीसीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी आवर पीसीसी, क्योंकि एक ही स्ट्रेट चेन पॉसिबल है यहां पर, ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। अब यहां पर सोचो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अगला प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, और जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट पे आए तो सेट ऑफ लोकेंट, लोकेंट मतलब पोजीशन, ठीक है, सेट ऑफ लोकेंट। यहां पे अगर आपने नंबरिंग राइट से किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, लोकेंट सेट क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2 2 4। अगर आपने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 तो यहां पर बनेगा 2 2 4। अगर सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, 2 2 4 लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 4 लिखने से काम नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अगर आपने राइट से नंबरिंग किया। अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया होता तो लोकेंट सेट क्या बनता, अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया होता, लेफ्ट से नंबरिंग किया होता तो लोकेंट सेट क्या बनता, 2 4 4। सबको ये चीज समझ में आता है, लोकेंट सेट लेफ्ट से क्या बनता है, 2 4 4। अब यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको देखना होता है लोएस्ट लोकेंट सेट के लिए, पहला 2 है, इसमें भी 2 है, यहां पर 2 है लेकिन नीचे 4 है। जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ गए इस वाले को तो भूल जाओ, इस वाले को जैसे आप भूल गए आपका ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा, विच मीन नंबरिंग कहां से होगा बताओ, राइट से लेफ्ट से, नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, नंबरिंग राइट से होगा, ठीक है। और जैसे आपने राइट से यहाँ पे नंबरिंग किया, जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमारा सही तरीका है नंबरिंग करने का। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। सबको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट समझ में आ गया, ठीक है। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में हमेशा ध्यान रखना हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, हमेशा हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करना होता है, ठीक है। अब इसी में एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। यहां पर भी पीसीसी मेरा जो है ये स्ट्रेट चेन है, पीसीसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पीसीसी आपका 5 कार्बन का है, ठीक है। अब यहां पर आईयूपीएसी नेमिंग में हैलाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, हैलाइड सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब यहां पर अगर हम नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से लोकेंट सेट क्या बनेगा, राइट साइड से लोकेंट सेट क्या बनेगा, 2 4। अगर लेफ्ट साइड से किया तो भी लोकेंट सेट क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से किया तो भी 2 4। नाउ जब हमने वहां लिखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब आपको वो चीज फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब फॉलो करना है, इफ लोकेंट सेट इज सेम। तो इस केस में लोकेंट सेट दोनों साइड से आपका 2 4 आ रहा है। नाउ विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच मींस ब्रोमो को अब हम प्रेफर करेंगे ओवर क्लोरो, बी को हम प्रेफर करेंगे ओवर सी, इसलिए यहां पर नंबरिंग कहां से होगा, राइट से होगा। ये सबको समझ में आ गया। तो ये मतलब होता है इस लाइन का, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज डिसाइडेड बाय सेट ऑफ लोकेंट्स, इफ फ्रॉम बोथ टर्मिनल वी आर गेटिंग सेम सेट ऑफ लोकेंट्स देन वी विल कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले नहीं आना है, पहले लोकेंट सेट आपको देखना है, उसके बाद अगर आपको दोनों साइड से लोकेंट सेट सब सेम मिल रहा है उसके बाद ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मूव करना है, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया, इतना सबको समझ में आ गया, इतना सब नंबरिंग कर लेंगे अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग का पार्ट इतना ही था। रूल ध्यान रखना, चेन सिलेक्शन में पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। और जब नंबरिंग करते हो तो पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में सेट ऑफ लोकेंट, और अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस इसको यूज करके आप नेमिंग कर सकते हो। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बट रूल आपको याद रखना, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।
आईयूपीएसी नेमिंग एक पार्ट का जो हम देख रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। हमने कुछ रेडिकल्स पढ़े थे, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये हमने कुछ रेडिकल्स पढ़े थे और वो हमने कॉमन नेमिंग सीखा था, ठीक है, वहां पे हमने रेडिकल्स का कॉमन नेमिंग सीखा था। अब उन्हीं रेडिकल्स का हम आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे हैं, ठीक है, कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली उनको नेम कैसे करते हैं। यहां पे सबसे पहला लाइन जो हमने लिखा है उसको पढ़ो। इन रेडिकल नेमिंग फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज गिवन टू दैट कार्बन where valency is free and functional group is treated as substituent, ठीक है। चलो इसका मीनिंग हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस रेडिकल की बात करें और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसको नेमिंग करने की कोशिश करें तो यहां पर ये वैलेंसी फ्री है, तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को हम हमेशा कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर यहां पर देंगे, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया कि फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन वेयर वैलेंसी इज फ्री। अब इसको 1 देने के बाद आगे नंबरिंग करना चालू कर दो, तो ये 1 है तो या तो नीचे आओगे या तो लेफ्ट जाओगे, तो यहाँ पे हम 1 और 2 नंबरिंग कर सकते हैं। अब जब आप इसका नेमिंग करोगे तो यहां पर भी इसमें आप देख सकते हो 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है और ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कौन सा है, मिथाइल है, ठीक है। 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और सिंस ये 2 कार्बन का सिस्टम है इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथाइल। तो इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल इथेन नहीं, ये रेडिकल है और रेडिकल मतलब मिथाइल इथाइल इस तरीके से आता है, तो 1 मिथाइल, और सिंस 2 कार्बन का सिस्टम है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इथाइल। सबको समझ में आया, तो दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। कॉमन नेमिंग क्या था इसका, कॉमन नेमिंग क्या था इसका, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल की अगर हम बात करते हैं उसका नेम होता है 1 मिथाइल इथाइल। इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में यहां पर बताओ कि अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसे तो हमें 1 देना, अब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है, उसके बाद दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इसका नाम अब क्या होगा बताओ, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, गुड। इसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल का कॉमन नेम क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, गुड, सेक ब्यूटाइल है, ये याद होना चाहिए, इसको आइसोब्यूटाइल मत बोलना, ठीक है। ये कौन सा है, सेक ब्यूटाइल। तो जब हम 1 मिथाइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये आपका सेक ब्यूटाइल है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे अगर हम देखेंगे तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 3। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी वाला बताओ, पहले आईयूपीएसी वाला लिखो, बताओ। गुड, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 पे मिथाइल लगा है, 3 कार्बन का सिस्टम, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल ये इसका नाम हो जाएगा। अगेन 2 मिथाइल प्रोपाइल का कॉमन नेम क्या है बताओ, अब ये कौन सा था, सही याद है, मतलब आप लोग को, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल। चलो नेक्स्ट का खुद करो, नेक्स्ट का नाम बताओ यहां पर क्या होगा, आईयूपीएसी वाला बताओ, आईयूपीएसी वाला बताओ स्ट्रक्चर का। अरे 2 डाई मिथाइल क्यों होगा, नंबरिंग कहां से चालू करोगे, 1 तो ये है ना, 1 और 2, मिथाइल 1 पे लगा है 2 पे लगा है, 1 पे लगा है ना, तो मिथाइल 1 पे लगा है तो नाम क्या होगा, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। 1 पे 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल, अगर एक से ज्यादा बार है तो हम डाई का यूज करेंगे, तो ये हो गया 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो अब इसका कॉमन नेम क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, गुड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इज 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्लियर। हाँ 2 बार 1 लिखना पड़ेगा आपको, जितनी बार आएगा उतनी बार आपको लिखना पड़ता है उसका लोकेंट, ठीक है। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट को एक बार मैं समझा देता हूं। मैंने यहां पर देखो एक और चीज क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका मीनिंग क्या है, यहां पर नंबरिंग तो आप यहां से करोगे 1 2, और यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करना है जब भी आप रेडिकल का नेमिंग करोगे, और सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करने का मतलब हो गया इसका प्रीफिक्स यूज करोगे। और उस टेबल में अगर आपको ध्यान हो तो OH का प्रीफिक्स क्या होता था, हाइड्रोक्सी होता था, गुड। तो इसका जब आप नेमिंग करोगे तो दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी, और यहां पर 2 कार्बन है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथाइल, तो पूरा नेम हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। और ये इस पार्ट का मीनिंग है जो हमने लिखा है, फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। तो ये मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइनली अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH। तो यहाँ पे नंबरिंग पे 1 ये हो गया,
इस फंक्शनल ग्रुप को भी हमें सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करना है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इसका प्रीफिक्स क्या लिखते थे? कार्बोक्सी। गुड, इसको हम क्या बोलते थे? कार्बोक्सी। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सी। तो इसको हम बोलेंगे 1 कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप मिथाइल वर्ड यूज कर रहे हो मतलब एक ही कार्बन है और वही कार्बोक्सी होगा। ठीक है, बट हम प्रॉपर तरीके से अभी सीख रहे हैं, तो यहां पर नंबरिंग करके जब आप लिखोगे तो 1 पे कार्बोक्सी लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 1 कार्बोक्सी मिथाइल। सबको ये पार्ट समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये कुछ रेडिकल्स हो गए, ठीक है। अभी एक और चीज ध्यान रखेंगे, नहीं इथाइल नहीं लिखेंगे, कार्बन जो है आपका फंक्शन ग्रुप का उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चीज आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे जो हमने आइसोप्रोपाइल, सेट ब्यूटाइल ये सब नेम लिखे, ये सब भी आप आईयूपीएसी में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग में भी आईयूपीएसी में अलाउड है। जब हम नेमिंग करेंगे तो फिर से इसको बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर जो आईयूपीएसी वाला नेमिंग है वो अभी हमने इसमें कवर किया। इतना क्लियर? चलो, अगर हम इसमें कुछ और पार्ट देखें, अब यहां पर एक और चीज देखो, एल्कीन से जब हम H हटाते हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग में उसको एल्कीनाइल बोलते हैं। ठीक है, एल्कीन से H हटने पे एल्कीनाइल। मतलब सपोज हमने इस एग्जांपल को लिया, ये हमने कौन सा मॉलिक्यूल यहां पर लिया? ये मॉलिक्यूल यहां पर कौन है? इथीन है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां पर कौन है? इथीन है। तो इथीन से जब हम इस रेडिकल को यहां पर बना रहे हैं तो आईयूपीएसी में इसको इथीनाइल बोलेंगे। एल्कीनाइल है तो इथीन है तो इथीनाइल, इसका नाम क्या होगा? इथीनाइल। और रेडिकल याद है, ये रेडिकल हमने विनाइल पढ़ा था। ठीक है, इसका कॉमन नेमिंग क्या पढ़ा था हमने? विनाइल पढ़ा था। आईयूपीएसी में आप विनाइल भी यूज कर सकते हो, इथीनाइल भी यूज कर सकते हो, विनाइल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मोर प्रिफर्ड हमारे लिए कौन सा होगा? अगर ऑप्शन में आपको इथेनाइल भी लिखा हुआ मिल रहा है, विनाइल भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो मोर प्रिफर्ड हमारे लिए इथेनाइल होगा। बट आईयूपीएसी में दोनों ही एक्सेप्टेड है। क्लियर? इतना आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो ये इसका मीनिंग हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर आप देखोगे हमने प्रोपीन लिया प्रोपीन। इस प्रोपीन में मैं 3 डिफरेंट तरीके से H हटा सकता हूं। मैं यहां से भी H हटा सकता हूं, मैं इस टर्मिनल से भी H हटा सकता हूं, मैं इस बीच वाले से भी H को हटा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी देखूं तो आप देख सकते हो मैंने 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनाई। पहला मैंने राइट से हटाया, दूसरा मैंने लेफ्ट से हटाया, और तीसरे में मैंने यहाँ पे बीच से H को हटाया। ये 3 रेडिकल हम बना सकते हैं। इन तीनों रेडिकल में से अगर मैं यहां पर देखूं तो अलाइल पहला वाला रेडिकल है। पहला रेडिकल हमने पढ़ा था, पहला वाला रेडिकल कौन सा है? अलाइल है। ठीक है, बाकी दो रेडिकल्स के कॉमन नेमिंग मेरे पास नहीं है। हमने अलाइल पढ़ा था और अलाइल मेरा पहला रेडिकल है। ठीक है, बाकी दोनों का हमने कॉमन नेमिंग पढ़ा भी नहीं और उसका कॉमन नेमिंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब जब मैं पहले वाले का आईयूपीएसी नेमिंग कर रहा हूं तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 फ्री वैलेंसी से। दूसरे में नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट से होगा, फ्री वैलेंसी से। अब यहां पर आप देखोगे हमें वर्ड यूज करना है एल्कीनाइल। एल्कीन से बना तो एल्कीनाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपिनाइल होना चाहिए। अब फर्स्ट भी प्रोपिनाइल होगा, दूसरा भी प्रोपिनाइल होगा, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहां पर जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। एक में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, एक में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो पहले वाले को हमने बोला प्रोप 2 इनाइल। एल्कीनाइल तो है लेकिन सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो उसको हम बोल रहे हैं प्रोप 2 इनाइल एंड दिस इज अलाइल। ठीक है, ये रेडिकल हमने पढ़ा था, वहां पे अलाइल था। और दूसरे वाले को अब हम क्या बोलेंगे? प्रोप 1 इनाइल। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इनाइल। इतना समझ में आ गया? अब अगर हम थर्ड वाले पे मूव करें, यहां पे नंबरिंग कहां से? यहां पे 1। अब 1 पे बताओ, अब दूसरा कार्बन नंबरिंग करना है क्योंकि फ्री वैलेंसी से राइट में जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो इसी साइड जाएंगे। अब यहां पर सोचो कि ये 2 कार्बन है और 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो एथ वर्ड आएगा, तो 1 मिथाइल इथिनाइल। ठीक है, क्योंकि हमें एल्कीनाइल तो यूज करना ही करना है, तो 1 मिथाइल इथिनाइल, ये इसका यहां पर नेम हो जाएगा। सबको आगे है समझ में? ठीक है, एल्कीनाइल वर्ड आएगा तो 2 कार्बन है तो एथ वर्ड यूज करेंगे, तो 1 मिथाइल इथिनाइल, ये इसका यहां पर नेमिंग हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? गुड। मुझे इसका नाम बताओ। ठीक है, यहां पर देखोगे तो ऊपर हमने क्या लिखा है? एल्काइन से बनने वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइनिल बोलते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग चाहिए मुझे, प्रोपार्जिल नहीं चाहिए। यहां पे एल्काइन से बनने वाले को एल्काइनिल बोलते हैं। इसको सोचो क्या बोलेंगे?
प्रोपाइनिल लिख रहे हो, लेकिन यहां पर एक और चीज आपको बताना पड़ेगा ना, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, prop टू आइनिल। गुड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे prop टू आइनिल। prop टू आइनिल बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको ऐसा एक रेडिकल दिया होता और इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखा होता, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसमें नंबरिंग यहां से होता और इसमें अगर नंबरिंग यहां से होता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं prop वन आइनिल। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले को हम सिर्फ प्रोपाइनिल नहीं बोलेंगे, ऊपर वाले को हम बोलेंगे prop टू आइनिल और नीचे वाले को हम बोलेंगे prop वन आइनिल, और prop टू आइनिल को हम प्रोपार्जिल भी बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिल भी बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है? गुड, ये हो गया आपका रेडिकल का नेमिंग। ठीक है, अब ये जो रेडिकल का नेमिंग हुआ ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। हमने कॉमन नेमिंग भी पढ़ा था, बाद में मैं बताऊंगा कि सेक्टर इनको हम आईयूपीएसी में भी यूज कर सकते हैं, बट ये नेमिंग करना हमने सीख लिया। अब इस नेम का यूज क्या है उसको समझना। ठीक है, ये रेडिकल आपका किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यूज होगा। ठीक है, ये जो भी हम रेडिकल पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो भी हम रेडिकल पढ़ते हैं, सपोज मेरे पास ऐसा एक रेडिकल था जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसका अभी हमने नेम किया था, दिस वाज 1 मिथाइल इथाइल। ये जो हम रेडिकल पढ़ेंगे आईयूपीएसी में, हमें ये रेडिकल पीसीसी से अटैच दिखेगा। ठीक है, ये रेडिकल हमें कहां से अटैच दिखेगा, पीसीसी से। अभी मैंने आपको बताया कि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फ्री वैलेंसी से, तो ये मेरा फ्री वैलेंसी था, तो यहां पे हम 1 और 2 करते थे। लेकिन जब आईयूपीएसी में हमें ये मिलेगा, ये पीसीसी से अटैच्ड होगा, तो पीसीसी से अटैच्ड पहले कार्बन को हम क्या नंबरिंग कर देंगे, 1, और उसके बाद वाला हम सेकंड नंबर कर देंगे। यहां फ्री वैलेंसी है, लेकिन आईयूपीएसी में ये पीसीसी से अटैच्ड होगा, तो पीसीसी से अटैच्ड पहले कार्बन को हम 1 दे देंगे, उसके बाद फिर हम आगे नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन से इसको समझाऊं, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा पीसीसी है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, ये मेरा पीसीसी हो गया। अब यहां पर अगर पीसीसी ये हो गया, मुझे इस पार्ट का नेमिंग करना है। ठीक है, अब आप इस पार्ट को देखोगे तो ये आइसोप्रोपाइल ही तो है, ये आइसोप्रोपाइल ही तो है, लेकिन ये पार्ट अभी हमने नेमिंग करना सीखा। तो अब आईयूपीएसी में आपको क्या करना होगा, इस पीसीसी से अटैच पहले कार्बन को हम 1 देंगे, उसके बाद नंबरिंग करना आप चालू कर दो, और इस पार्ट को अगर आप नेम करोगे, दिस विल बी 1 मिथाइल इथाइल, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर? तो ये जो भी हम रेडिकल का यहाँ पे पार्ट सीख रहे हैं, ये पीसीसी से अटैच्ड होगा, और उस केस में आपको नेमिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करना होगा जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये सबको समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? अरे इतना क्लियर है या नहीं है, यस और नो? नेमिंग मत लिखो, नेमिंग बताएंगे अभी, ठीक है। गुड, चलो ये पार्ट हो गया आपका रेडिकल का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू एक एक को हम समझते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम एग्जांपल्स करेंगे, आईयूपीएसी का रूल्स हम सीख चुके हैं, तो एग्जांपल्स में अब आपको यहां पर लॉजिक लगाना है, चेन सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है, और फिर फाइनली नेम लिखना है, ठीक है। चेन सिलेक्शन करने का तरीका बता चुका हूं, नंबरिंग करने का तरीका बता चुका हूं, और आईयूपीएसी नेमिंग लास्ट में लिखने के लिए आपको 5 पार्ट का यूज करना होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। चलो मुझे यहां पर बताते चलो, सबसे पहले चेन सिलेक्शन, ठीक है, जिनका नेमिंग हो गया, ठीक है। सबसे पहले चेन सिलेक्शन की बात करते हैं। चेन सिलेक्शन में पहला प्रायोरिटी क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो? नहीं है। अगला प्रायोरिटी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड। क्या यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, नो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। बताओ लॉन्गेस्ट चेन इसमें कितने कार्बन का दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन यहां पर कितने कार्बन का दिख रहा है, गुड, 6 कार्बन का हमें यहां पर लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, ठीक है। एक ही चेन है जिसमें 6 कार्बन है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 6 कार्बन का। क्लियर? एक बार ये चेन सेलेक्ट हो गया तो आपको मूव करना है नंबरिंग पे, ठीक है। अब आपको मूव करना है नंबरिंग पे। नंबरिंग राइट से करें, लेफ्ट से करें, या कहीं से भी कर सकते हैं, बोथ साइड से। बोथ साइड कर सकते हैं, किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो मान लो मैंने नंबरिंग यहां से किया, 4 5 6, नंबरिंग कर दिया।
पहला काम था चेन सिलेक्शन, दूसरा काम था नंबरिंग। अब 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो, ठीक है। सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग में हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे मेन चेन जो भी आपको अटैच दिखे उन सबको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ठीक है। तो मेन चेन से आपको कौन अटैच दिख रहा है? यहां पे मेन चेन से कौन अटैच दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। मेन चेन से आपको मिथाइल अटैच दिख रहा है। मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पे अटैच दिख रहा है? मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पे अटैच दिख रहा है? गुड, 3-4 पे अटैच दिख रहा है। तो यहां पे जब हम मिथाइल की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया, 3-4 पे हो गया। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3,4 डाई मिथाइल। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा होता है तो उसके लिए हम डाई ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। यहां पर आप देखोगे, ठीक है। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आ रहा होता है तो उसके लिए हम डाई ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कौन आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो 3,4 डाई मिथाइल हो गया। ये हो गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, इफ अ कंपाउंड इज साइक्लिक देन वर्ड साइक्लो इज यूज्ड। तो यहां पर कोई साइक्लिक वाला पार्ट नहीं है, ये तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो मेरा 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। अगला रूट वर्ड, ठीक है। एक बार मैं 5 पार्ट में नेम को ब्रेक करके बता रहा हूं। अगला रूट वर्ड, यहां पे 6 कार्बन सिस्टम है तो रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स होगा। और उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए आता था? सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड है तो इन, उसके लिए आता था। ये आपका सैचुरेटेड वाला पार्ट है तो इसके लिए आएगा एन। तो आपका पूरा नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये इसका कंप्लीट नाम। यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स आपका नहीं आएगा। तो ये मेरा कंप्लीट नेम हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया। और यहां पर देखो बस हमने क्या लिखा है, इफ मोर देन वन सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन वी यूज डाई ट्राई। तो यहां पर हमने डाई ट्राई का यूज किया। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये इसका नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यहां पर बताओ क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अगला प्रायोरिटी क्या? अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना है। तो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? ठीक से काउंट करो। मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? गुड। मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन जो मेरा होगा वो ये होगा। और यहां पर अगर आप काउंट करोगे तो 10 कार्बन सिस्टम ये बनेगा। मल्टीपल बॉन्ड को तो इंक्लूड करना है, अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। तो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको सेलेक्ट किया, ये मेरा 10 कार्बन सिस्टम होगा। तो ये मेरा पीसीसी हो गया। पहला काम तो पीसीसी सेलेक्ट करना था। अगला काम नंबरिंग। नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहां पे बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? ऊपर वाले कार्बन से या नीचे वाले कार्बन से? सही, ऊपर वाले कार्बन से। ऊपर वाले कार्बन से अगर आप नंबरिंग करोगे तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिल जाएगा। अगर आपने नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग किया होता तो मल्टीपल बॉन्ड और दूर आता। तो ये मेरा नंबरिंग भी हो गया। इतना समझ में आ गया। एक बार चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है और कहां कहां है? तो पहला पार्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो 5-6 पे क्या है? 5 और 6 पे इथाइल दिख रहा है, 2 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है। तो ये आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लिखेंगे अलोंग विथ लोकेंट्स, मतलब पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो 5-6 डाई इथाइल, 2 मिथाइल, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम इसका नेमिंग लिखेंगे तो दिस विल बी 5-6 डाई इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें रूट वर्ड की, रूट वर्ड अगर आप देखोगे तो 10 कार्बन सिस्टम है तो डेक लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की हम बात करते हैं, ये अनसैचुरेटेड है तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? इन आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इन लिखोगे तो उससे पहले आपको मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना पड़ेगा। जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताते हो वैसे ही आप मल्टीपल बॉन्ड का भी पोजीशन बताओगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका भी पोजीशन हम बताएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा और इसका पूरा नेम 5-6 डाई इथाइल 2 मिथाइल डेक
4E। इतना क्लियर। एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि यहां पर हमने पहले इसको लिखा और उसके बाद इसको लिखा। जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के प्रेफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर डाई ट्राई को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। डाई ट्राई ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कितनी बार आया। जो नेम है वो इथाइल है, तो हमने यहां पर इस ई को इस एम से कंपेयर किया और ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए हमने पहले इस इथाइल वाले पार्ट को लिखा है और फिर हमने मिथाइल को लिखा है। क्योंकि जब भी हम प्रीफिक्स की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हुआ। ये सबको समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? पहले चेन सिलेक्शन का काम होता है हमेशा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तो अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का दिख रहा है? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का दिख रहा है? 6 कार्बन का चेन है। 6 कार्बन का चेन एक है या एक से ज्यादा है? वन और मोर, वन और मोर। इसमें आप देखोगे तो दो चेन आपको 6 कार्बन का दिखेगा। एक तो यहां पर ये चेन है, इसमें भी 6 कार्बन है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो अगर हम यहां से इस तरीके से जाएं तो यहां पर भी आपको 6 कार्बन मिलेगा। अगर हम यहां से नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर भी तो 6 कार्बन है। बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 वाले दो चेन है तो अगला प्रायोरिटी कौन आता है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ऊपर भी आप देखोगे तो वो सेम दिखेगा। मैं दो डिफरेंट चेन की बात कर रहा हूं, दो डिफरेंट पॉसिबल चेन आपको ये दिखेगा। क्लियर? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं, स्ट्रेट चेन में यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? जो भी मेन चेन से अटैच है वो सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो स्ट्रेट चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट? दो सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया तो इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहां पर, और इस कार्बन पे ये नीचे पूरा वाला पार्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट होता। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया होता तो 6 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट होता। और अगर आपने ये चेन सिलेक्ट किया जो मैंने यहां पर मार्क किया, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? गुड। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? तीन सब्स्टिट्यूएंट। कैसे? अगर आप यहां से चालू करोगे, यहां से, तो सबसे पहले यहां इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये यहां पर। इसके बाद ऊपर इस कार्बन पे ये पूरा राइट वाला पार्ट जो है ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और इसके आप आगे मूव करोगे तो इस कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो यहां पे 6 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट है, विच मींस मेरा पीसीसी कौन सा होगा? स्ट्रेट वाला या नीचे वाला को सिलेक्ट करेंगे हम यहां पर। 6 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट है, विच मींस यहां पर इस नीचे वाले चेन को सेलेक्ट करेंगे जो यहां पर मैंने मार्क किया है। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे। अब यहां पर नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग हम कैसे करते हैं? नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नहीं है। अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है। अगला प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी लोएस्ट लोकेंट सेट। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इस चेन में नंबरिंग करूं, अगर मैंने ऊपर से टॉप लेफ्ट से नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा? अगर मैंने टॉप लेफ्ट से नंबरिंग किया, टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट से 2 4 5, ठीक है, 2 4 5, 2 4 5 मिलेगा। और अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूं, इस नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग करता हूं, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा? 2 3 5 मिलेगा। अब ये खुद सोचो, अगर मैं लेफ्ट से टॉप से नंबरिंग करता हूं तो 2 4 5 बनेगा, और अगर मैं बॉटम से नंबरिंग करता हूं तो 2 3 5 बनेगा। तो लोकेंट सेट कौन सा प्रेफर करेंगे हम? ये 2 3 5 वाला, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। विच मींस यहां पे जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका नंबरिंग हो जाएगा। और एक बार आपने नंबरिंग कर दिया तो फिर आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट देख लो कौन कौन सा कहां कहां पर लगा हुआ है। 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, और 3 पे इथाइल है। तो हम नेमिंग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 इथाइल, उसके बाद 2 5 डाइमिथाइल, ये हो जाएगा। रूट वर्ड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? हेक्स। और लास्ट में प्राइमरी सफिक्स जो हम लगाएंगे, सिंस इट सैचुरेटेड है तो एन लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल, और फाइनली यहां पर हेक्सेन। ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर
इस तरीके से हम यहां पर नेमिंग कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना चेन सिलेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट भी देखना होता है और उसके बाद फिर आप नंबरिंग पे मूव करके फाइनल नेम लिखोगे। अब एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है इसको इस तरीके से भी बना के दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी यहां पर बना के दे देता है और यहां पर ये CH3 होल ट्वाइस लिख दिया इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट। यहां पर तो ये ओपन करके दे रहा था लेकिन यहां पर ये CH3 होल ट्वाइस लिख दिया। तो बहुत बार हम इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि आप यहां पर देखोगे तो बहुत बार आपको ये चेन 5 कार्बन का दिखेगा। ठीक है, ये चेन आपको कितने कार्बन का दिखेगा? 5 कार्बन का। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस कार्बन पे 2 CH3 भी लगा हुआ है। इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ऊपर है, एक बॉन्ड H के साथ है और 2 वैलेंसी होगा और वो 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रहा होगा? CH3 से। विच मींस अगर आप इस CH3 को ओपन करके लिखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर 5 कार्बन भी, नीचे भी 6 कार्बन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी ऐसा दे तो इस CH3 को एक बार ओपन करके लिख दो ताकि ऐसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए और आप इसमें गलती ना करो। ठीक है, तो ये एक और चीज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? गुड, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। यहां पर अब हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में पीसीसी अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पीसीसी आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर और कोई पीसीसी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सीधा पीसीसी समझ में आना चाहिए कि पीसीसी आपका ये होगा। अब इस पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नंबरिंग बताओ कहां से करेंगे? ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग में कौन सा रूल देखेंगे? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यही देखना। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में, तो यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे हम? राइट से। अगर आपने राइट से नंबरिंग किया तो लोकेंट सेट क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। राइट से नंबरिंग किया तो लोकेंट सेट क्या मिलेगा? गुड, 2 2 5, ये मेरा लोकेंट सेट होगा। और अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया होता तो, लेफ्ट से नंबरिंग किया होता तो 255 मिलता। तो हम प्रेफर किसको करेंगे? इस 225 को प्रेफर करेंगे। और एक बार आपका नंबरिंग हो गया तो आईयूपीएसी नेम आप लिख सकते हो। सबसे पहले हमें लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताओ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर कौन कौन से है? यहां पर है आपका 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और 5 पे ब्रोमो लगा हुआ है। तो नेमिंग में हम क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, उसके बाद 2 2 डाई क्लोरो। ठीक है, 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो, यही तो बोलेंगे। 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो और उसके बाद रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, तो पूरा नाम उसका हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो हेक्सेन। इसमें हमने पहले बी और यहां पर सी था तो हम पहले बी को लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, बस आपको अब नेम लिखना यहां पर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से लेफ्ट से? नंबरिंग कहां से? गुड, यहां पर भी नंबरिंग राइट से होगा। रीजन आपको समझ में आना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट सेट। राइट से लोकेंट सेट आपका बनेगा 2 4 और अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया होता तो लोकेंट सेट आपका नहीं बनता हो। ठीक है, अब यहां पर जब आप नेमिंग करोगे तो नेम सब बता सकते हैं, नेम सब बता सकते हैं यहां पर, सॉरी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम नेम बताओ। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 क्यों होगा? 4 ब्रोमो है ना, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। गुड, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट को लिखा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूट वर्ड और फिर लास्ट में एन लगा दिया, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर? नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट में नंबरिंग कहां से करेंगे? नेक्स्ट में नंबरिंग अब लेफ्ट से करेंगे। अब लेफ्ट से क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे लोकेंट सेट, लोकेंट सेट क्या है इस केस में? सेम। लोकेंट सेट सेम, अगर लोकेंट सेट सेम है देन विल मूव ऑन टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, जल्दी से नाम बता दो इसका। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, सही है। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेक्स और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। तो आपको बस रूल फॉलो करना है। ठीक है, लोकेंट सेट, लोकेंट सेट के बाद अगर दिख रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अपने आप आपका नेम वहां पर क्रिएट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? इतना बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, डिराइव नेमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार डिराइव नेमिंग के लिए पूछो मत, डिराइव नेमिंग मैं नहीं कराऊंगा।
ठीक है, नीट में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको कर लो, और जितना मैं करा रहा हूं उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो जो जो जरूरी नहीं है उसको हम फालतू में क्यों करें? कॉपी भरने के मतलब कॉपी भरना चाहते हो क्या? कॉपी भराना चाहते हो तो बहुत कॉपी भर जाएंगे, लेकिन जो जो जरूरी है उसको तो करो। कभी डिराइव नेमिंग आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, कभी आएगा नहीं, कभी आता नहीं है, तो डिराइव नेमिंग में हम क्यों टाइम वेस्ट करें? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझे ना पहले। ठीक है, उसकी जगह मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल ज्यादा कराऊंगा, डिराइव नेमिंग पे तो हम आधा घंटा 1 घंटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से। रीजन क्या है नंबरिंग लेफ्ट से करने का? मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। गुड, तो मल्टीपल बॉन्ड को अगर लोएस्ट नंबर देना है तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो अब आपको पता होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देना है तो नंबरिंग लेफ्ट से। यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देना होता, ये भी मैंने आपको बताया था। अब आप नेम लिखो, यहाँ पर क्या कुछ सब्स्टिट्यूएंट है? क्या कुछ सब्स्टिट्यूएंट है? यस और नो? कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, तो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स तो ऐसे ही नहीं आएगा, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो डायरेक्टली रूट वर्ड। रूट वर्ड यहाँ पर कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो रूट वर्ड मेरा हो गया हेक्स। ठीक है, अब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स में लिखाया था, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इन भी आएगा और आइन भी आएगा। लेकिन इन और आइन में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि ई को हम कैंसल आउट कर देते हैं, ई को हम नहीं लिखते, याद है? हम इसको कैसे लिखेंगे? हेक्स, यहां पर 4 इन 1 आइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है ये भी आपको इंडिकेट करना होगा, और यहां पर आप देख सकते हो हमने ई एन लिखा, ई एन ई नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था इसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं, 2 वॉवल का लॉजिक सिखाया था। तो यहाँ पे जिसका आप नेमिंग करोगे इट विल बी हेक्स 4 इन 1 आइन। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो तो उसका भी आपको लोकेशन बताना पड़ता है। जब आप फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, मल्टीपल बॉन्ड लिखोगे, तो वो भी जहां पर है ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहां पर इसलिए हम 4 इन 1 आइन लिख रहे हैं। इतना क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसी में अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, अब यहां पर देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे इस केस में? राइट से। अब नंबरिंग राइट से क्यों करेंगे समझ में आ रहा है? दोनों साइड से आप देख रहे हो कि सेम आ रहा है, अगर दोनों साइड से यहां पर सेम आ रहा है तो अब हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। दोनों साइड सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है देन डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ऊपर वाले में सिमेट्रिकल नहीं था, लेफ्ट साइड से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिल रहा था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट साइड से जाओ, लेफ्ट साइड से जाओ, मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए अब हम डबल को प्रीफर कर रहे हैं ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अब आप इसका नेमिंग लिख सकते हो, यहां पर बताओ रूट वर्ड क्या है इस केस में? हेप्ट। रूट वर्ड इज हेप्ट, उसके आगे क्या लिखेंगे? पूरा नेम लिखो, पूरा नेम लिख के बताओ। हेप्ट के आगे 2 इन, सही है, उसके बाद 5 आइन, हेप्ट 2 इन 5 आइन। क्लियर? तो ये इसका यहां पर नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक पार्ट और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट यहां पर सीखो, एक कंसेप्ट यहां पर सीखो। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कंसेप्ट यहां पर हम सिखा रहे हैं, पीसीसी। इस केस में सबको समझ में आना चाहिए कि पीसीसी तो यही है। ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, पीसीसी सेलेक्ट करना इसमें आता है। अब जब आप नेम लिखोगे, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है यहां पे? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है यहां पे? नहीं। साइक्लिक नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है इस केस में? ब्यूट। अब एक चीज यहां पर समझो, जो हमने यहां पर लाइन लिखा है, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, देन पुट ए आफ्टर रूट वर्ड। मोर देन वन सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब हो गया? यहां पर आप देख सकते हो मोर देन वन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, तो इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। जब मैं इस पिछले केस की बात करता हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, लेकिन मोर देन वन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं है, एक डबल है एक ट्रिपल है। मुझे इस पॉइंट को यूज करने के लिए क्या चाहिए? मोर देन वन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर आप देख सकते हो डबल है और ये मोर देन वन है, तो इस केस में हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, पुट ए आफ्टर रूट वर्ड। तो यहां पे सबसे पहले रूट वर्ड क्या था? ब्यूट। ब्यूट के आगे क्या लगा दो? ए लगा। ठीक है, ब्यूट के आगे क्या लगा दो? ए लगा दो। अब डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड कितने हैं? 2, तो हम यूज करेंगे डाई ट्राई का। जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होता है तो डाई ट्राई का यूज करते हैं, और ये बताते हैं कि कहां सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा होगा तो हम डाई का यूज करेंगे और बताएंगे कि कहां पर है। तो आगे जब आप लिखोगे, सही आ रहा है आप लोग का आंसर, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा
उसके बाद 1,3 डाइईन। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो डाइट्राई का यूज करेंगे और ये बताएंगे कि आपका ये कहां पर है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। इतना क्लियर। अब इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 1,3 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कैसे लिख सकते हो, रूट वर्ड के बाद का जो पहला लोकेंट होता है आपका या लोकेंट सेट होता है आपका, उसको आप रूट वर्ड के पहले भी लिख सकते हो। तो रूट वर्ड के बाद पहला आपका लोकेंट कौन सा है, 1,3 जो लोकेंट सेट है, इसको आप रूट वर्ड के पहले प्लेस करके भी लिख सकते हो। तो इसको हम 1,3 ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं और इसको हम ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसका यहाँ पर नेमिंग कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में यहां पर बताओ पीसीसी कितने कार्बन का, पीसीसी कितने कार्बन का, पीसीसी कितने कार्बन का यहां पर, गुड, पीसीसी यहां पर 5 कार्बन का। हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप यहां पर स्ट्रेट गए तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आएगा, अगर आप इस साइड नीचे भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मल्टीपल बॉन्ड ही आएगा। मैक्सिमम किसी भी चेन में आप 2 मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर सकते हो। अगला प्रायोरिटी होता है मेरा नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप स्ट्रेट गए तो भी 5 कार्बन, अगर आप नीचे की तरफ आए तो भी 5 कार्बन, मतलब इन दोनों में से आप किसी भी चेन को सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो सिंस सिमेट्रिक है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, राइट से करो लेफ्ट से करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सबको समझ में आता है। अब यहां पर एक चीज देखो कि जब मैं नेमिंग लिखूंगा तो मुझे थर्ड पे ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये पूरा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम मैं आपको रेडिकल में अभी बताया था जब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल पढ़ा था। तो यहां पर अगर आप देखोगे और इसको इस तरीके से फ्री करके देखोगे मेन चेन से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये यहां पर क्या है, इथेनाइल है। यही तो आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनाइल या फिर विनाइल, इथेनाइल या फिर विनाइल। इतना अब सबको समझ में आता है। और इसलिए हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल पढ़ा था, क्योंकि अब मुझे पीसीसी से अगर वैसा कोई ग्रुप अटैच दिख रहा है तो उसको हम पीसीसी से एक बार अलग करके डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा रेडिकल है, और इसको हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल में किस तरीके से सीखा था। तो जब हम इसका नेम करेंगे तो एक बार आपको ये क्लिक कर गया तो नेम अब इजिली हो जाएगा। 3 पे क्या लगा हुआ है, इथेनाइल, 3 इथेनाइल, उसके बाद रूट वर्ड पेंट, और सिंस मोर देन वन सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमें ए भी लगाना होगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, गुड, आप लोग ये नेम यहां पर सही आ रहे हैं, 3 इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइईन, 3 इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइईन। और आप देख सकते हो हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, हम विनाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही होता है आईयूपीएसी नेमिंग में, तो इन दोनों में से हम किसी भी नेम को लिख सकते हैं। बट अगेन ऑप्शन में दोनों मिला तो दिस विल बी आवर प्रेफर्ड, इथेनाइल को हम प्रेफर करेंगे। इतना क्लियर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से इसका हम नेमिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और आज कवर कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को यहां पर सीखो। ठीक है, एक एग्जांपल हम और कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में एक दो कंसेप्ट मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको सीख लो, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने पहले नहीं सीखा है। सबसे पहले पीसीसी बताओ कितने कार्बन का, पीसीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। गुड, अब सबको समझ में आना चाहिए कि पीसीसी तो यही होगा। ठीक है, अगेन नंबरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक है, नंबरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है। अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये दोनों जो यहां पर है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहां पर एक कंसेप्ट जो बता रहा हूं उसको सीखो, मिथाइल, इथाइल, ये सब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट से भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग आपको दिख रहा हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर, इसमें भी आप देख सकते हो मिथाइल अलग से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या फिर सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो या सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग हो रहा हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। अब यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में। और इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है मैंने आपको सिखाया आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल में। नंबरिंग कैसे करोगे, इस चेन से अटैच्ड कार्बन को आप 1 लिखोगे, उसके बाद इसको 2 लिखोगे। ठीक है, चेन से अटैच्ड कार्बन को 1 और उसके बाद सेकंड नंबर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल।
ठीक है, यही तो हमने सीखा था, 1 मिथाइल इथाइल, ये सबको समझ में आ गया। अब सिंस ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये पहला लाइन का मतलब हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आप, इफ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट गेट्स रिपीटेड देन बिस ट्रिस टेट्राकिस एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स इट गेट्स रिपीटेड। अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इथाइल ब्रोमो क्लोरो ये सब रिपीट होता था तो हम डाई ट्राई का यूज करते थे। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है तो उसके लिए हम बिस ट्रिस का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे अगर मिथाइल रिपीट होता था तो हम लिखते थे 2,3 डाई और उसके बाद मिथाइल। सिमिलरली सिंस ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे 2,3 बिस। ठीक है, कहां कहां रिपीट हो रहा है, 2,3 में, और डाई की जगह अब हम यूज करेंगे वर्ड बिस और इसके आगे इसका नाम 2,3 बिस और उसके बाद 1 मिथाइल इथाइल। ये हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट को नेम करने का तरीका जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर है। ठीक है, गुड। इसको लिखने के बाद अब आप आ जाओ अपने मेन पार्ट पे। अब आपको देख सकते हो कि यहाँ पे रूट वर्ड आपको पता है ब्यूट है। ठीक है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, और उसके आगे आपको ए लगाना है सिंस मोर देन वन सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और उसके आगे क्या लिख दो, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट हम किसका सीख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो हम उसके लिए बिस ट्रिस का यूज करेंगे और अगेन इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, कभी भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देना चाहोगे तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर है इसको यूज करोगे आप किसी और सब्स्टिट्यूएंट से कंपेयर करने के लिए, अगर आपको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस सोचना है। ये इसका मतलब है, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर है उसको किसी और से कंपेयर करना है तो करोगे, और आगे किसको लिखना है पीछे किसको लिखना है वो डिसाइड करोगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, आइसो नियो साइक्लो आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट सेक टर्ट आर नॉट कंसिडर्ड। जब मैं इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की बात करता हूं इसके लिए हम आइसोप्रोपाइल भी यूज कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, ये सब आप आईयूपीएसी नेमिंग में यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको आइसोप्रोपाइल के थ्रू लिखने की कोशिश करूं तो 2 और 3 पे आइसोप्रोपाइल रिपीट हो रहा है, तो अब हमें यहां पर सिंपल तरीके से नेमिंग करना है। कैसे, यहां पर आप नेम देखो क्या लिखा है, एक तो मैंने ये अभी आपको सिखाया। अगर आप कॉमन नेमिंग का यूज कर रहे हो तब आपको फिर बिस ट्रेस ब्रैकेट वगैरह कुछ यूज करने का जरूरत नहीं है। कॉमन नेमिंग का अगर यूज कर रहे हो तो सिंपल तरीके से करो जैसा आप करते आ रहे हो। सिंपल तरीके से करने का मतलब आइसोप्रोपाइल कहां कहां रिपीट हो रहा है, 2 और 3 पे, तो हमने क्या लिखा, 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल, 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। अगर आप प्रॉपर आईयूपीएसी से जा रहे हो तो आप बिस ट्रिस का यूज करोगे, अगर आप कॉमन नेमिंग से जा रहे हो तो आप फिर यहां पर नॉर्मल तरीके से नेमिंग करोगे जैसा आप करते आ रहे हो। तो इसका ये भी नेम सही है और ये भी नेम इसका सही है। ठीक है, दोनों सही है, कोई प्रेफरेंस इसमें नहीं है, दोनों सही है, दोनों कभी ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलता, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिल गए तो ऑलवेज आईयूपीएसी वाले को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, बट दोनों ही सही है। इतना क्लियर। अब इसमें यहां पर जो लास्ट लाइन हमने लिखा है, iso neo cyclo are considered for alphabetical order but sec tert is not considered। ठीक है, जैसे हम आइसोप्रोपाइल को लिख रहे हैं वैसे सेक ब्यूटाइल भी आ सकता है। तो मान लो कहीं सब्स्टिट्यूएंट आपका सेक ब्यूटाइल आ गया, कहीं सब्स्टिट्यूएंट आपका आइसोप्रोपाइल आ गया। अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस सोचना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को आप लिखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जब आप अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देखोगे तो आइसोप्रोपाइल में तो आप आई का यूज करोगे, लेकिन सेक ब्यूटाइल में आप बी का यूज करोगे। सेक टर्ट को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में यूज नहीं किया जाता। आप यहां पर देख सकते हो हमने क्या लिखा है, आइसो नियो साइक्लो आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट सेक टर्ट आर नॉट कंसिडर्ड। तो अगर सेक ब्यूटाइल का आप यूज कर रहे हो तो आप बी का यूज करोगे, अगर आइसोप्रोपाइल नियोपेंटाइल इनका यूज कर रहे हो तो फिर आई का, एन का, इनका यूज कर सकते हो। ये इस पर्टिकुलर पार्ट का मीनिंग हो गया। तो इसको आप दोनों ही तरीके से यहां पर लिख सकते हो, दोनों ही आपका सही तरीका है। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया।
इतना क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हो, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम आइसोनियो का यूज करेंगे, हम सेक टर्ड का यहां पर यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्लास में अब हम फंक्शन ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट करेंगे। जो आज रूल्स बताया उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है,